हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और चमकती हुई नदियों के दरमियान वाक़ था, वहाँ दो बहनें रहती थीं जिनका नाम लिली और रोज था। लिली बड़ी बहन थी जिसके बाल सूरज की तरह सुनहरी और आंखें मौसम गर्मा के आसमान की तरह रोशन थी। छोटी बहन गुलाब के बाल आधी रात की तरह सिया और आंखें जंगल की तरह सब्ज थीं। बहनें लाजिम व मलजूम थीं। जिस लम्हे से वो बेदार हुए, इस वक्त से लेकर जब तक कि वो बिस्तर पर नहीं गए, वो हमेशा साथ रहते थे, खेलते हंसते और अपने गांव के अजायबात को दरियाफ्त करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तमाम बहन भाइयों की तरह उनमें कभी कभी इख्तिलाफ भी हो जाता था। एक धूप वाली दोपहर बहनों ने गांव से बिल्कुल परे एक जादुई जगह इनशनेटेड फॉरेस्ट में मुहिम जोई पर जाने का फैसला किया। ये जंगल अपने बुलंद व बाला दरख्तों, गाने गाते परिंदों और उसके अंदर रहने वाली पुरस्रार मखलूक के लिए जाना जाता था। लिली और रोज ये देखने के लिए पुरजोश थे कि वो कौन से नए अजायबात दरियाफ्त कर सकते हैं। जब वो जंगल की गहराई में घूम रहे थे तो वो एक चमकती हुई नदी के सामने आए जो चांदी की तरह बहती थी। नदी के दूसरी तरफ एक घास का मैदान था जो सबसे खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। हर फूल का रंग मुख्तलिफ था और वो सूरज की रोशनी में कीमती जवाहरात की तरह चमक रहे थे। मैं मामा के लिए कुछ फूल चुनना चाहती हूँ, लिली ने कहा। इसकी आंखें जोश से चमक रही थी। मैं भी, गुलाब ने इत्तेफाक किया। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थीं। लेकिन सिर्फ एक मसला था। नदी इतनी चौड़ी थी कि कूद कर पार नहीं किया जा सकता और कोई पुल नजर नहीं आता था। अगर हम मिलकर काम करें तो हम ये कर सकते हैं, लिली ने एतमाद से कहा। गुलाब ने सर हिलाया और वो मिलकर जंगल के फर्श से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करने लगे। उन्होंने हर पत्थर को एहतियात से नदी में रखा। पानी के इस पार एक आर्जी रास्ता बनाया। आधे रास्ते पर रोज एक गीले पत्थर पर फिसल गया और अपना तवाजुन खो बैठा। इसने हल्का सा रोना दिया, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, लिली ने इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। ध्यान से, गुलाब और लिली ने आहिस्ता से कहा। हमें इसे आहिस्ता और मुस्तहकम लेने की जरूरत है। रोज अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी मदद के लिए शुक्रगुजार। वो हाथ मजबूती से पकड़े नदी के पार जारी रहे। जब वो दूसरी तरफ पहुँचे तो उन्होंने फतह का नारा लगाया। घास का मैदान करीब से भी ज्यादा खूबसूरत था। हुआ कि झोंके में फूल रक्स करते नजर आते थे और उनकी मीठी खुशबू फिजा में भर जाती थी। लिली और गुलाब ने एहतियात से अपने गुलदस्ते के लिए सबसे ज्यादा मुतहर्रिक फूलों को चुनना शुरू किया। जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने आसपास की झाड़ियों में हल्की हल्की आवाज सुनी। बहनें जिम गईं, उनके दिल धड़क रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से एक छोटी सी जान निकली। ये एक नन्हा चपलासी खरगोश था जिसकी खाल बर्फ जैसी सफेद और आंखें आसमान जैसी नीली थीं। खरगोश ने खौफजदा लहजे में बहनों की तरफ देखा। ये वाज़ेह था कि वो अपना रास्ता खो चुका था और बिल्कुल अकेला था। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, रोज ने सरगोशी की। इसका दिल छोटी मखलूक के लिए दर्द कर रहा था। लिली ने सर हिलाया। आइए इसे घर ले जाएं और उसकी देखभाल करें जब तक कि हम उसके खानदान को तलाश न कर लें। उन्होंने आहिस्ता से खरगोश को उठाया और इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बहनों ने एहतियात से दोबारा नदी को उबूर किया, इस बार पहले से भी ज्यादा मोहतात। जब वो गांव पहुंचे तो खरगोश को अपने घर ले आए। उनकी मां गर्मजोशी से मुस्कुराई जब इसने लालकियों को छोटे खरगोश के साथ देखा। आज तुमने एक अच्छा काम किया, इसने दोनों को गिले लगाते हुए कहा। दूसरों का ख्याल रखना, खास तौर पर उन लोगों का जो छोटे और खौफजदा हैं, उन सबसे अहम कामों में से एक है जो हम कर सकते हैं। बहनों का सर फख्र से बुलंद हो गया। वो जानते थे कि उन्होंने सही काम किया है। अगले चंद दिनों में लिली और रोज ने बारी बारी खरगोश को खाना खिलाया, इसकी खाल साफ की और इसे गर्म रखा। वो इस छोटी सी मखलूक से बहुत प्यार करते थे और उसका नाम स्नोफ्लेक रखा। बहनें और भी करीब हुईं क्योंकि उन्होंने अपने नए दोस्त की देखभाल के लिए मिलकर काम किया। एक सुबह जब वो बाग में स्नोफ्लेक के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने हल्की हल्की आवाज सुनी। उन्होंने बाग के किनारे खरगोशों के एक खानदान को देखा। जब वो अपने खोए हुए रुकन को ढूंढ रहे थे तो उनकी नाक मरोड़ रही थी। स्नोफ्लेक देखो, गुलाब ने खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा। छोटा खरगोश उठ खड़ा हुआ, इसके कान जोश से मरोड़ रहे थे। ये बहनों के बाजुओं से बाहर निकला और अपने खानदान में शामिल होने के लिए भागा। खरगोश एक दूसरे को झंझोड़ रहे थे दोबारा मिलने की खुशी में। लिली और रोज ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए देखा।
उन्होंने स्नोफ्लेक का ख्याल रखा था जब इसे उनकी जरूरत थी और अब वो वापस आ गया जहाँ इसका ताल्लुक था। इस रात जब वो बिस्तर पर लेट गए, रोज लिली की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक दूसरे के पास हैं। जिस तरह स्नोफ्लेक का खानदान था इसी तरह हमारा भी है। लिली ने मुस्कुराकर अपनी बहन को मजबूती से गले लगाया। हाँ रोज, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। बहनों की मोहब्बत का मतलब यही है। और इस दिन से बहनें पहले से भी ज्यादा लाजिम और मलजूम थी। वो जानते थे कि उनके रास्ते में चाहे कोई भी चैलेंज आए, वो मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं, अपने दिलों में मोहब्बत और मेहरबानी के साथ। और इस तरह गांव ने लिली और रोज को बहनों के तौर पर जाना, जिसके दिल गर्मियों की धूप की तरह गर्म थे, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द के हर फर्द को बहनों की मोहब्बत का सही मतलब सिखाया। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।